हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की जागृति कहाँ तक पहुंची है। देखते हैं हम। प्लीज गाइड करें एंजल्स, बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जो जागृति है वो कहाँ तक पहुंची है, कितनी हीलिंग उनकी हो चुकी है। प्लीज गाइड में। Surrender to rest and sleep. Surrender negative thinking. Surrender to non-action. Surrender to creativity. Surrender your need to always be right. Surrender to silence. Surrender to the habit of people pleasing. ओके, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की कितनी हीलिंग हो चुकी है। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं, हर बार ऐसा होता है ना कि आपका पार्टनर क्या करता है यहाँ पे, जैसे किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए गलत ठहरा दिया, ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी में हमेशा ये रहता है कि मैं कैसे अपने आप को सही साबित कर दूं और मैं सामने वाले की नज़रों में अपनी इमेज को ठीक कर लूं। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स एक मैसेज देता है कि आपको जीवन के अंदर सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि क्या जो सामने वाला आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है वैसे आप सच में हैं, क्या वैसे आप सच में हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको लोग गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, जबकि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, आप सच्चाई के साथ खड़े हैं और आप ईमानदार व्यक्ति हैं, लोग आप पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर ऐसा है तो उस समय पर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को जाकर प्रूव करें या राइट प्रूव करें, ठीक है। आप अपना सत्य बोलिए। अगर इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसको कंफर्म करने के लिए, उसको साबित करने के लिए दुनिया भर के सबूत इकट्ठे करना और उसके चरणों में पटकना और बोलना कि देखो मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए मना करता है। वो अपनी आपको बात रखने के लिए सिर्फ 1 या 2 बार कहता है कि अगर कहीं पर कोई इंसान आपको जज कर रहा है या गलत समझने का प्रयास कर रहा है, एक बार जाओ और उस इंसान को अपनी बात बताओ, उसे उसके साथ कॉन्वर्सेशन करो, करेक्ट और उसको अपनी बात रखो सामने और उसको बताओ कि आपने क्या किया, क्यों किया, किस नियत से किया। अपनी बात स्पष्टता से बोलो। उसके बाद भी अगर सामने वाला इंसान आपको जज करे या आपको 4 बातें बोले या फिर आपसे कहे कि नहीं तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, यहाँ पर अपना प्रमाण देना बंद कर दो और साइलेंट हो जाओ। फिर खामोशी से बात की जाती है, फिर यानी कि खामोशी दी जाती है, सरेंडर टू साइलेंस। फिर चुप हो जाओ, ठीक है। उसके बाद अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करो। अगर तुम सत्य के साथ खड़े हो या फिर सच है तुम्हारे भीतर तो कभी ना कभी प्रकट हो ही जाएगा। आपके पर्सन की बहुत गलत आदत अभी तक क्या रही है कि ये इंसान को प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने इमेज को साफ करने के लिए, जबकि इस इंसान की उतनी गलती होती नहीं है, लेकिन किसी ने अगर इल्ज़ाम लगा दिया तो इस पर्सन को कैसे भी करके अपने आप को राइट प्रूव करना होता है। जैसे यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि अपनी बात को स्पष्टता से बोलो। उसके बाद भी अगर लोग जजमेंट से तो शांत हो जाओ। फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को जाकर एक्सप्लेन करो, जिसे जो समझना है उसे समझने दीजिए, ठीक है। एक ना एक दिन वो समय ज़रूर आएगा जब आप ऑटोमेटिक प्रकृति द्वारा सही साबित कर दिए जाएंगे। आपके पर्सन के अंदर सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी कमी कहें कि ये चीज़ 30% के अंदर, यहाँ पर ये क्या करते हैं, लोग खुश करने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। लोग इनसे खुश हो, इनकी इमेज बहुत साफ सुथरी रहे, लोग इनको बहुत वाहवाही करें। हमेशा इस इंसान की जो भूख रही है वो बाहर से रही है, एप्रिसिएशन की। मैंने कई बार बताया कि एप्रिसिएशन जो है उसके लिए यूनिवर्स हमेशा ये गाइड करता है कि आप अपने सच में जिए, अपना सही बोलें, ठीक है, और अपना सही कर्म करते रहें। फिर तो लोग आपके ऊपर पत्थर भी क्यों ना बरसा रहे हों, आपसे कहें कि आप गलत हैं, आप बेकार हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप घमंडी हैं, ठीक है, आप कैरेक्टर पे बात करें, कैसी भी बात करें, अगर आपके मन में आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा ईश्वर जानता है और मैं जानता हूँ, आप एक बार अपनी बात को क्लैरिटी के साथ सामने वाले को बोलें। उसके बाद आप चुप हो जाएं। फिर उसके बाद आप अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें और उस इंसान को फ्री छोड़ दें, उसे जहाँ जाना है जाने दें। उसके बाद आप देखेंगे कुछ समय के बाद प्रकृति ऑटोमेटिक आपको राइट प्रूफ कर देगी।
इसलिए ऑथेंटिक सेल्फ बेस्ट सेल्फ है, और हमेशा ये देखकर चलें कि आप अपनी नज़रों में नहीं गिरे होने चाहिए और परमात्मा की नज़रों में आप नहीं गिरे होने चाहिए। उसके बाद दुनिया आपको क्या कहती है, क्या बोलकर आपको नीचा दिखाती है, गिराती है, वो उसका काम है। वो एक टाइम पर ऐसा कर सकती है, लेकिन कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है और आपकी रियलिटी भी निकल कर बाहर आ जाती है। तो बेसिकली करना क्या होता है, दूसरों को खुश करके काम नहीं करना होता है। क्या करना होता है, अपना रियल काम करना होता है। दूसरों, भगवान नहीं कर पाए इंसानों को खुश, आप क्या खुश करोगे उन्हें? वो तो अपनी मर्जी से आपको कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं, और आप नाचते रहोगे तब भी वो खुश नहीं होंगे कभी आपसे। इसी वजह से ऑथेंटिक सेल्फ बेस्ट सेल्फ है। वहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है, और कहीं न कहीं रिलेशन भी बने रहते हैं, और टॉक्सिक लोग ज़िंदगी से दूर रहते हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर 2 चीज़ें थी जो बहुत गलत थी, तो इस पर्सन को समझाया गया। तीसरी इस चीज़ पे इस पर्सन के नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन करते हैं। मतलब होता है ना कि यार ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इसको सोच-सोच के नेगेटिव थिंकिंग करना। अरे सोच रहा होगा, अपनी बुद्धि के अनुसार सोचेगा जितना उसके पास दिमाग है। तुम क्यों एक्स्ट्रा सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहा होगा? ठीक है? इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में यही इंसान सही है, ठीक है? इन्होंने जो किया एकदम सही किया। एक तो ये चीज़ भी होती है, ये भी ईगो सेल्फ है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हो सकता हूँ। मेरी कभी कोई गलती नहीं हो सकती रिलेशनशिप में, या मेरे हिसाब से ही तुम करते तो ज़्यादा बेहतर था। देखो, रिलेशनशिप में जब भी कोई इंसान रिलेशनशिप में होता है तो वहाँ दूसरे को भी अंडरस्टैंड करना होता है, और अपने आप को उस जगह पर भी खड़ा करके देखना होता है कि अगर मैं इस इंसान की जगह पर होता और सेम सिचुएशन होती तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था। तब ज़्यादा बेहतर आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप अपनी जगह से उसको जज करने की कोशिश करते हैं। आप हो जहाँ पर और वहाँ जहाँ पर वो है, उन दोनों बातों में बहुत अलग-अलग है, वो बहुत अंतर है। लेकिन अपनी जगह पर रखकर उसको जज करना गलत है। अगर आप उसको जज करना चाहते हो तो उसकी जगह पर बैठो थोड़ी देर और सोचो कि अगर आज मैं इस कंडीशन में होता तो मेरे ऊपर क्या बीत रही होती, या मेरे पास क्या ऑप्शंस थे, मैं कैसे काम को करता। जब आप व्यक्ति की जगह पर खड़े होकर अपने आप को देखेंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो कभी कोई रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि आप अपनी बुद्धि से सोचते हो सामने वाले को देखकर, और उसकी परिस्थिति कुछ और होती है। तो आपके पर्सन भी हमेशा कनेक्शन में ऐसे ही रहें जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है मैं तो एकदम सही हूँ। अगर आपको सही और गलत में जजमेंट देनी ही है, तो आप सामने वाले की जगह पर पहले अपने आप को रखें और सोचें कि ये परिस्थिति अगर मेरी होती तो फिर क्या फैसला लेना उचित था। तब जाकर आप किसी भी इंसान को जज नहीं करेंगे। ठीक है? रिलेशनशिप में इस पर्सन की यही सबसे बड़ी कमी रही है कि इनको हमेशा ऐसा लगता है कि यही सही है। तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर हील हो रही है। ठीक है? दूसरा यहाँ पर इस पर्सन के अंदर ये है कि या तो ये पर्सन अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा प्रूव करते हैं, ठीक है? दुनिया भर का एक्सप्लेन करते हैं, या फिर ये पर्सन एक्शन में ही नहीं आते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि अपना सत्य बोलो, एक बार किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, उसको अपना दृष्टिकोण समझाओ। उसके बाद वो ना समझे तो चुप हो जाओ। जब भी वो आपसे बात करे अपनी बात को स्पष्टता से रखो। आपका पर्सन क्या करता है, या तो बिल्कुल बात नहीं करेगा या फिर दुनिया भर का एक्सप्लेन करेगा। इस पर्सन की ये चीज़ जो थी वो कहीं न कहीं गलत थी, जो इस पर्सन की बैलेंस हो रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मन में रहता है कि पैसा कमाना है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन ये पर्सन करते हैं, इनके मन में बहुत, मतलब अपनी ख्वाहिशें इस इंसान की बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जिसकी वजह से इंसान को ना, मतलब ये भी होता है कि रेस्ट नहीं लेना। इसकी वजह से दुनिया की जो और चीज़ें हैं, या दुनिया की और चीज़ें जो यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ में इनको दे के रखी हैं, और दूसरा रिलेशनशिप या पार्टनर या कुछ भी ऐसा, उन सब चीज़ों को ये पर्सन इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? मतलब उन सारी चीज़ों को ये पर्सन इग्नोर कर देते हैं कि पैसा कमाना है या यही करना है। तो जैसे एक बैलेंस की बड़ी कमी रही है रिलेशनशिप को लेकर इस पर्सन की लाइफ के अंदर। तो ये बहुत बड़े लेसन इस पर्सन के बन रहे थे, जो इस पर्सन ने लर्न किए हैं। ठीक है? या तो ये पर्सन बिल्कुल आपके होकर रहते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? तो तब भी ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं, या फिर ये पर्सन बिल्कुल आपसे डिटैच हो जाते हैं। ठीक है? एकदम आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, या आपको अपनी बातें नहीं समझा पाते हैं। ठीक है? दूसरा, इमेज कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा है, तो या तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे या फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे। अलग एनर्जी इस पर्सन की है, जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को समझाया कि एक बैलेंस क्रिएट करो। ऐसा एक्शन लिया करो जो आपको लगे कि हाँ, इस टाइम पीरियड में मुझे यही लेना ज़रूरी था। ये नहीं कि आप ईगो में हैं, आपने सारी चीज़ों को बिगड़ने दिया लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है? आप हैं ईगो में, लेकिन आप चीज़ों को बिगड़ने ना दें।
उनको संभालने का प्रयास आपको एक बार करना चाहिए। अपने एफर्ट्स 100% होने चाहिए, फिर बिगड़ता है तो ईश्वर पर छोड़ दें, ठीक है। तम कम से कम परमात्मा को तो शक्ल दिखावा हो कि देखो भगवान, मैंने तो अपना 100% दिया था, अब नहीं बचा तो मैं क्या करती या मैं क्या करता, ठीक है। लेकिन आपने कोई एफर्ट लगाया नहीं, आप सब किस्मत के भरोसे या परमात्मा के भरोसे पहले से ही छोड़ दो, वो चीज़ गलत होती है। अपना 100% लगाने के बाद सरेंडर किया जाता है, ठीक है। जब आपसे ना संभले तब ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा समझकर लेट गो कर दो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आप पर्सन के अंदर नहीं थी, जो कि धीरे धीरे इस पर्सन की बैलेंस हो रही है। और देख लेते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 7 of wands, justice, 10 of pentacles, 5 of wands, 9 of wands, 4 of swords। यहाँ पर बहुत हीलिंग की ज़रूरत थी इस इंसान को, बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत थी। यूनिवर्स कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि इस इंसान के अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज थे, उसके अंदर इसके बाद इस पर्सन के अंदर सेल्फ वर्थ के बहुत सारे इश्यूज थे। उसके बाद ये पर्सन जो है वो फैमिली को लेकर, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंसान था। और फैमिली ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो परिवार के समाज में इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। होता है ना कि लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली पर आँच ना आए वाली एनर्जी, ठीक है। तो ये वो बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करना। 9 ऑफ शॉर्ट्स दिखाता है कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो रातों में खुद घुटता रहता है लेकिन बाहर से हंसता खेलता बना रहता है। लोगों को समाज में, लोगों के सामने इज्जत पाना, समाज में इज्जत पाना, ये सारी चीज़ें भी जैसे इस पर्सन के अंदर कूट कूट के भरी हैं। गेन के लिए भी काम करना। तो मतलब जैसे इस पर्सन के अंदर बहुत सारी हीलिंग की नीड थी, क्योंकि इस तरीके की जो कॉन्शियस एनर्जी होती है, जो आप कॉन्शियसली इस तरीके के थॉट्स जो बनाते हो, इसकी वजह से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इस इंसान के साथ अगर आप शादी कर भी लें या फिर आपकी शादी अगर हो गई इस इंसान के साथ, तो इस इंसान के साथ खुश रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो, एक तो ये फैमिली को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो फैमिली के अगेंस्ट तो आपने एक शब्द बोल दिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और फैमिली हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता। कई बार कुछ चीज़ें फैमिली के अंदर भी जो डाली जाती हैं वो ऐसी होती हैं समाज को लेकर, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति का शोषण कर डालते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ये कि आपके जो पर्सन है वो राइट टाइम पर जो बोलना है उसको बोलते नहीं है। दूसरा, पेज ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन थोड़े से अट्रैक्टिव हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर वो एनर्जी भी रहती है कि लोगों को आकर्षित कर लेना। तो कहीं ना कहीं खुद का मन अगर है भी नहीं तो भी जैसे इनसिक्योरिटी का कारण बन जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है वो थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। दूसरा, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये कार्ड बात करता है कि आपके पर्सन ना हमेशा अपनी इमेज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो इमेज बचपन ही में बनाई गई क्यों ना हो। मैं जैसे हमेशा भी बोलती हूँ, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि जितने भी लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं, ये हमेशा ये ना सोचे कि मैं इमेज को कहाँ से मांग लाता हूँ, ठीक है। इज्जत मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है। आप अपने कर्मों को ऐसा रखें कि आपको भले ही आज इंसान समझ रहा हो ना समझ रहा हो, लेकिन आप और आपकी ईश्वर की नज़रों में आप क्लीन चिट हो, तो कभी ना कभी तो आपकी सच्चाई रिवील होगी और आपको इज्जत मिलेगी। इज्जत भीख नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो मांगने से नहीं मिलती, मांगने से, दिखावा करने से कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए ज़रूर प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर चली जाएगी। लेकिन जो इज्जत कर्मों से कमाई जाती है, या आपकी रियल साइड कुछ और है, कुछ अच्छे इंसान आप हो, तो आज नहीं तो कल दुनिया आपको पहचान ही लेगी, सच्चाई से सामना हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर इस तरीके के इश्यूज थे। इन इश्यूज के साथ अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज कर भी लेते तो शायद आपको वो खुशियाँ, वो चीज़ें कभी प्राप्त नहीं होती जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि इतने सारे फियर इश्यूज, और फियर इश्यूज के कारण बातचीत बंद कर देना, अपनी बात को क्लैरिटी से ना बोलना,
ठीक है, फैमिली की वजह से चीट कर देना या आपको फैमिली से कम रख देना, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर गलत थी, जिसकी वजह से चलते इस पर्सन ने देखो पास्ट में वही किया, आपके ऑफर को रिजेक्ट किया। बट जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि यूनिवर्स को यहाँ पर जस्टिस सर्व करनी है इस इंसान की हीलिंग करा के। इस इंसान के अंदर इश्यूज बहुत ज़्यादा है लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी इस पर्सन को अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा लाइट की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान का प्रकाश मिलते ही, लाइट मिलते ही, ठीक है, थोड़ी चेतना जागृत होते ही, इश्यूज हील होते ही, ये इंसान वापस से जो निकल कर आएगा, बहुत ही खूबसूरत इंसान निकल के आएगा, ठीक है। थोड़े इश्यूज, बहुत मतलब थोड़े क्या, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, अगर इश्यूज हील हो जाए तो इंसान बुरा नहीं है, ऐसा परमात्मा मैसेज दे रहे हैं इस इंसान को। क्योंकि वो इमेज कॉन्शियस है, शायद वो ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पर इमेज का बड़ा सिस्टम रहा है बचपन से, ठीक है। तो इस वजह से उसके अंदर वो इश्यूज आए हैं जिसे हम इनर चाइल्ड इश्यूज बोलते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड इश्यूज बोलते हैं। बट वो ठीक हो जाएंगे इस पर्सन के। ओके, ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। आई होप गाइज आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।